हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आरआरबी, एनटीपीसी या आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इस वीडियो से आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इनमें से कम कुछ प्रश्नों को जो है आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन है जो बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नान वाई की भट्टी में डबल रोटी बनाते समय खमीर मिलाने के कारण क्या होता है? तो डबल रोटी को नम और स्पंजी बनाने के लिए जो है इसका जो है मेन कारण होता है टाइफाइड पैदा किया जाता है। तो टाइफाइड हम लोग किससे पैदा करते हैं? तो साल्मोनेला काफी द्वारा जो है इसको हम लोग क्या करते हैं? पैदा करते हैं। लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किसने किया था? तो इसकी आविष्कार जो है हैंसेन। किसने किया था? तो हैंसेन नामक वैज्ञानिक ने जो है लेप्रोसी वेसिलस का आविष्कार किया था। एड्स की बात करेंगे, चाहे गलसुआ की बात करेंगे, चाहे पोलियो में समान तत्वों की बात करें तो इनमें समान तत्व क्या था? तो ये जो होता है जितने भी है सब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं, यानी वायरस द्वारा जो है एड्स फैलता है, गलसुआ फैलता है और कौन सा फैलता है? पोलियो। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें मलेरिया काटने से क्या होता है। ठीक है, मलेरिया काटने से क्या होता है? तो मादा एनफालिज मच्छर जो है, ये मादा एनफालिज जब काटता है तो कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। ठीक है। प्रतिजैविक क्या होता है? तो किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को अनिरुद्ध करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें इसमें लिखा है कि वह संक्रामक रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सीधा नहीं फैलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो टिटेनस। जो टिटेनस होता है ये क्या करता है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो है सीधा नहीं फैलता है। ठीक है। रोड़ी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गलघोटू बोलते हैं। और इन्फ्लुएंजा के होने का कारण क्या होता है? तो ये क्रमशः विषाणु और जीवाणु, यानी विषाणु के कारण जो होता है गलघोटू होता है और इन्फ्लुएंजा जो होता है किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है, तो ये किससे संक्रमण होता है? तो ये जो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा जो होता है ये क्या होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस संक्रमण होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किससे होता है? तो ये जो होता है विषों के अध्ययन से जो होता है ये रिलेटेड होता है। वायरसों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वायरोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी। और विषों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉक्सिकोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। बैक्टीरिया के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। रोगों के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग पैथोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। जो रोग के अध्ययन होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो पैथोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है, तो पेनिसिलिन हम लोग किससे प्राप्त करते हैं? तो ये जो होता है हम लोग फफूंद से प्राप्त करते हैं। धातु जो इटाई इटाई नामक रोग पैदा करती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैडमियम। कैडमियम से जो है कौन सा रोग पैदा होता है? तो इटाई इटाई नामक रोग क्या होता है? पैदा होता है। इटाई इटाई रोग सबसे पहले पाया गया था, तो ये कहाँ पाया गया? तो ये जो है सबसे पहले जापान में पाया गया था। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन होता है? तो ये जो होता है जुकाम होता है। ये किससे होता है? तो वायरस से होता है। ठीक है। दूध शर्करा क्या है? तो ये जो होता है एक लैक्टोज होता है जिसको हम लोग दूध शर्करा के बोलते हैं। वह रोग जो विषाणु द्वारा फैलाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंजा जो होता है ये क्या होता है? फैलता है। ठीक है। वह वर्ग जिसके जीव जल्दी प्रजनन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के जो जीव होते हैं ये बहुत क्या करते हैं? बहुत जल्दी जो है प्रजनन करते हैं और अपनी संख्या जो है बहुत तेज़ बढ़ाते हैं। ठीक है। आगे टिटेनस की अंतिम अवस्था लॉक जा पाया जाता है। अधिकांशतः जंग लगे लोहे पर घोड़े की लीद पर जो है जब कट जाता है तो उससे क्या होता है? तो टिटेनस की अंतिम अवस्था होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉक जा बोलते हैं। वह बीमारी जो प्रोटोजोआ द्वारा पैदा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मलेरिया। प्लाज्मोडियम की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है लेवरान ने किया था। किसने किया था? लेवरान नामक वैज्ञानिक ने जो है प्लाज्मोडियम की खोज किया था। नवजात शिशु को 3 टीके लगाए जाते हैं
उसे प्रतिरक्षित करने के लिए कुकुर खांसी, टीटेनोसिरम और डिप्थीरिया से एज होता है। नवजात शिशु क्या करते हैं, 3 सुइयाँ लगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो है हम लोग जेनर द्वारा किया गया था। केकड़े के पैरों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें जो होती है लगभग 10 होती है। वह बीमारी जिसके एडवर्ड जेनर का नाम जुड़ा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो चेचक बोलते हैं। यानी चेचक ने सबसे पहले जो है एडवर्ड जेनर के बारे में बताया था। चेचक की खोज जो है सबसे पहले एडवर्ड जेनर से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें लिखा है कि फ्रेंड्स की एंटीबायोटिक जिसको हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं होता क्या है? तो किसी सूक्ष्म जीव द्वारा संश्लेषित रसायन जो अन्य सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो एंटीबायोटिक इसको नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। ठीक, वह युग्म जो विभिन्न प्रकार का परिसंचरण तंत्र रखता है उसको हम लोग क्या करते हैं? तो कॉकरोच और सिल्वर फिश के नाम से उसको जाना जाता है। मुख्य से लिए जाने जाने वाले पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया था? तो इसकी जो है खोज जो है सबसे पहले पोलियो वैक्सीन का जो है अल्बर्ट सामिन नामक वैज्ञानिक ने किया था, जब हम लोग मुख से जो है पोलियो लेते हैं। ठीक है, आंत्र ज्वर क्या होता है? तो ये जो होता है साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से जो है आंत्र ज्वर जो होता है, यानी ये बैक्टीरिया से ही होता है। और आंत्र ज्वर फैलता है तो ये किससे फैलता है? तो पानी की गंदगी तथा संदूषित खाद्य द्वारा जो है ये आंत्र ज्वर क्या होता है? फैलता है। ठीक है, नेक्स्ट मक्खी द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन होती है? तो ये जो होता है आंत्र ज्वर जो है फैलता है, ये मक्खियों से ज़्यादा जो है ये रोग फैलता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, तो हम लोग इसमें किसमें समावेश करते हैं? तो जो जीवित प्रतिरक्षियों का होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं? इसको समावेश करते हैं। किसी बीमारी के विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमता विकसित करने के लिए जो दवा खिलाई या पिलाई जाती है उसे क्या करते हैं? तो इसको हम लोग टीका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीका। ठीक है, जिसको वैक्सीन के नाम से इसको जानता है। क्लोरोमाइसिटिन क्या होता है? तो ये जो होता है प्रतिजीवाणु होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से क्या देखा जाता है? तो जीवाणुओं तथा विषाणुओं की संरचना को देखा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है इसका यूज जो हम लोग इसमें करते हैं, जो जीवाणु और विषाणु की कंस्ट्रक्शन को देखा जाता है कि किस तरह की इनकी जो संरचना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसकी जो आविष्कार है नाल तथा रुस्का ने जो इसका आविष्कार किया था। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने जो इसकी खोज किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अष्टभुज जिसको ऑक्टोपस बोलते हैं, घोंघा जिसको स्नेल बोलते हैं, सीपिया और यूनियो के जिस फाइलम में शामिल किया जाता है वह क्या होता है? तो मोलस्का होता है। क्या होता है? मोलस्का। रैबिज क्या होता है? तो रैबिज होता है विषाणुओं के द्वारा जो है रैबिज होता है। और रैबिज कैसे होता है? तो कुत्तों के काटे से जो होता है ये रोग होता है। ठीक है, बहुत ही खतरनाक रोग होता है जिसको हम लोग रेबीज बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह प्रभावित करता है। तो क्या प्रभावित करता है? तो स्वास्थ्य संबंधी अवयवों को जो है क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें लिखा है कि माइकोप्लाज्मा की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने जो है माइकोप्लाज्मा की खोज किया था। वायु के माध्यम से फैलने वाला रोग कौन कौन होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस, खसरा, स्मॉल पॉक्स जितने होते हैं ये सब किससे फैलते हैं? तो वायु के माध्यम से फैलते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है? तो ये जो है डिप्थीरिया जो होता है ये संक्रामक रोग होता है। वह जंतु जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, तो किसमें नहीं होता है? तो जो अमीबा होता है, अमीबा में जो होता है तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। वह रोग जो रक्तदान द्वारा नहीं फैलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइफाइड ही होता है, ये रक्तदान द्वारा जो होता है नहीं फैलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अमीबा की खोज किसने किया था? तो इसकी खोज जो है रसेल वान और रोसेन हाफ ने जो है इसकी खोज किया था। रक्तदान द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन कौन होती है? तो HIV होता है, हेपेटाइटिस होता है, मलेरिया होता है, सिफिलिस होता है, ये सब किससे फैलते हैं? तो रक्तदान द्वारा जो फैलने वाली बीमारी होती है। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसको हम लोग मस्का नेबुलो बोलते हैं। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मस्का नेबुलो उसको बोलते हैं। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होता है। इसके उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवा कौन होती है? तो ये जो होता है क्लोरोक्विन होता है।
अमीबा पेचिस पैदा होती है, तो ये इंटरमीबा हिस्टोरिका द्वारा जो होता है अमीबा पेचिस पैदा करता है। बिच्छू का विष कैसा होता है, तो ये जो होता है डंक में होता है। डंक में जो होता है बिच्छू का विष होता है। केंचुआ होता है तो बिना नेत्र का, परंतु उसकी बाह्य त्वचा पर संवेदनशील कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंचुआ में भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, वह भेषज जो आंत्र ज्वर में दी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो क्लोरोमाइसिटीज बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोमाइसिटीज। पराग ज्वर लक्षण क्या होता है, तो इसका जो एलर्जी का लक्षण होता है। परागण ज्वर का संक्रमण होता है, तो नासिका मार्ग द्वारा पराग तथा धूल के कण से जो होता है पराग जड़ होता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग इसमें देखेंगे फ्रेंड्स, तो लिखा है काला जार ज्वर का संचरण होता है, तो सिकता मक्खी के काटने से जो होता है काला ज्वर का क्या होता है, संचरण होता है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें फ्रेंड्स हमारा जो है मानव रोग दिया है, यानी इसको हम लोग फट से देखता है। जैसे त्वचा से संबंध रोग कौन कौन होता है, यानी जो स्किन होता है उससे कौन सी बीमारी फैल सकती है, तो मुहासा हो सकता है, ब्याल्स हो सकता है, चरक हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, खाज हो सकती है, गंजापन हो सकता है, खुजली हो सकती है और विटिलिगो। ये सब जो है त्वचा से संबंध रोग होता है। ठीक है। आगे आगे हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें हड्डी एवं जोड़ रोग कौन कौन होता है। जैसे पीठ का दर्द, मांसपेशियों में तनाव, मांसपेशियों का हड्डी छोड़ देना, हड्डियों में छेद होना, गठिया, हड्डी में रोग परिवर्तन, हड्डी में दर्द, ये सब किससे होता है, तो ये जो है हड्डी एवं जोड़ का दर्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें आँख की बीमारी। क्या देखेंगे, आँख की बीमारी। आँख की बीमारी से क्या होता है, तो मोतियाबिंद हो सकता है, आँख का स्थिर होना, आँख का बाहर निकलना, स्क्विंटर ट्रैकोमा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे कि नाक, कान और गला से संबंध रोग है। बहरापन कान से होता है, ऑटोमाइकोसिस कान, साइनोसाइटिस नाक से खून आना नाक, टॉन्सिल जो है ये गला से जो है रिलेटेड होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें श्वसन तंत्र से संबंध रोग है, दमा है, फेफड़ों का ब्रांकाइटिस, निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा और एक्जिमा। ये सब किससे रिलेटेड है, तो श्वसन तंत्र से जो है रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट, यकृत और अग्न्याशय से संबंध रोग कौन कौन होता है, पथरी होता है, हेपेटाइटिस होता है, सिरासिस होता है, एक्यूट पेनक्रियाटिस होता है, मधुमेह और डायबिटीज मेलाइटिस इंसिपिडिस जो है ये सब यकृत और इससे रोग होने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें कुपोषण से जो है क्या क्या होता है, पेलाग्रा नियासिन या विटामिन B5 की कमी से, बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से, स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से, ऑस्टियोमेलेसिया विटामिन D की कमी से, रिकेटस विटामिन D की कमी से, शर्करा की न्यूनता जो है ये जो होता है इसी से होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें फ्रेंड्स, इसमें लिखा है कि आंत्र परजीवी रोग कौन कौन होता है, तो पेट में ऐंठन, खून का स्राव, एनिलॉक्सिस और कृमि रोग जो है ये किससे रिलेटेड होता है, तो आंत्र जड़ से होता है। ठीक है। नेक्स्ट, पाचन तंत्र से संबंध कौन रोग होता है, तो पेट में घाव, एपेंडाइटिस, कोलाइटिस, बिकोलाई, डायरिया, ये सब क्या होते हैं, तो पाचन तंत्र से संबंध रोग। आगे मूत्राशय से कौन संबंध रोग होता है, गाल ब्लैडर स्टोन, यूरेमिया, नेफ्राइटिस, ब्रिक पथरी, नेफ्राइसिस, ये सब क्या होते हैं, तो मूत्राशय से संबंध रोग। आगे गुप्तांगों से संबंध कौन रोग होता है, तो हाइड्रोसील, इम्पोटिस, यूरेथिट्स, एक्यूट मेस्टेसिस और फ्राइबोनेनोमस, इससे जो है गुप्तांगों से संबंध रोग। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।